Suppose we have to integrate minus pi by 2 to pi by 2 sin cube x. आप देखिए कि ये क्वेश्चन है f माइनस एक्स अगर हम करते हैं दैट इज साइन माइनस एक्स का होल क्यूब, दिस विल इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब, यानी कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स निकल कर आ रहा है। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 when f minus x equal to minus fx, when the function is odd, therefore the value of this integral is will be 0. एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट 0 to pi by 2 log sin x dx, this will equal to 0 to pi by 2 log cos x dx, and this will equal to minus pi by 2 log 2. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए i इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x dx, यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे 0 से a वाली log sin pi by 2 minus x dx, that is 0 to pi by 2 log cos x dx। अब इन दोनों इक्वेशंस को एड अप करिए, 2i 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x, this will equal to 0 to pi by 2 log sin x into cos x। अब ये sin x cos x है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, 0 to pi by 2 log 2 sin x into cos x divided by 2, that is 0 to pi by 2 log sin 2x and minus log 2, that is 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2 0 to pi by 2 1 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 log 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहां पर ये 2i आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया, 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद हमने इसको एड अप किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट कर लिया, और अब इसको हम थोड़ा सा रीराइट करेंगे, देखिएगा। अगर हम लोग 2x इक्वल टू टी लेते हैं तो 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये जो लिमिट है हमारी, ये कन्वर्ट हो जाएगी 0 से पाई log sin t इंटू dt बाई 2, ये 1/2 इधर आ जाएगा, 0 से पाई log sin t dt। अब इसको हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 0 से 2a वाली, ये जो प्रॉपर्टी थी इसको हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 0 से 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, इसको ऐसे अंडरस्टैंड करिए, log sin t dt, तो दिस विल इक्वल टू 2/2 0 से पाई बाई 2 log sin t dt, that is 0 to pi by 2 log sin t dt। अब देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी
अगर वेरिएबल चेंज, लिमिट चेंज ना हो तो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो है 0 to pi by 2 log sin t dt, दिस कैन बी रिटन एज 0 to pi by 2 log sin x dx। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, यहां पर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगाई गई है और ऐसे हो जाएगा, इधर ये हमारा आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, ये 2i हो गया, ये फिर i बन गया, इस i को इधर ले आएंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 log 2। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसमें सारी प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से लगाइएगा। ओके, सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट -1 to 3/2 x sin pi x dx अंडर द साइन ऑफ मॉड। देखिए थोड़ा सा ग्राफ देखिएगा, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 और -2 पाई। ये ग्राफ हमारा साइन एक्स का है। अब बनाइए साइन पाई एक्स का ग्राफ, तो सारे इंटरवल में पाई से डिवाइड कर दीजिए। जब सारे इंटरवल में पाई से डिवाइड कर देंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये ग्राफ होगा साइन पाई एक्स का। अब आप देखिए कि -1 से 0 पर यह ग्राफ हमारा निगेटिव है। When x lies between -1 and 0, साइन पाई x हमारा निगेटिव है। तो x भी निगेटिव है और साइन पाई x भी निगेटिव है, तो ये जो प्रोडक्ट हुआ x साइन पाई x, x साइन पाई x, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये जो प्रोडक्ट हमारा हुआ x साइन पाई x, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा इस इंटरवल में। सिमिलरली जब हम 0 से और 1 के बीच में देखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव है, साइन पाई x हमारा पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है x साइन पाई x, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन जब हम 1 से और 3/2 के बीच में देखते हैं, तब आप देखिए कि साइन पाई x हमारा निगेटिव है लेकिन x हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है x साइन पाई x, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। इससे हमारा जो कंक्लूजन ड्रा हुआ वो ये ड्रा हुआ कि जब -1 से और 1 के बीच में रहते हैं, -1 से और 1 के बीच में, तब हमारा ये जो प्रोडक्ट है x साइन पाई x, ये हमारा पॉजिटिव होता है, और 1 से 3/2 के बीच में रहते हैं तब हमारा x साइन पाई x हमारा निगेटिव होता है। ये हमारा कंक्लूजन यहां से ड्रा हो गया। अब हम आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, -1 से 1 मॉड x साइन पाई x dx और +1 से 3/2 मॉड x साइन पाई x dx। तो यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा, -1 से 1 x साइन पाई x
dx, और 1 से 3/2 के बीच में ये नेगेटिव ओपन होगा, x sin pi x dx। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे क्योंकि ये हमारा इवन फंक्शन है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 x sin pi x dx, और ये हो जाएगा 1 से 3/2, यहां पर निगेटिव साइन आ जाएगा, x sin pi x dx। अब हम लोग इसको उससे ब्रेक करेंगे, x sin pi x, इसका इंटीग्रल करना है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज cos pi x डिवाइड बाई पाई ऑफ नेगेटिव माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू माइनस cos pi x डिवाइड बाई पाई dx, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन पाई cos pi x प्लस cos pi x 1 अपॉन पाई dx, माइनस एक्स अपॉन पाई cos pi x प्लस 1 अपॉन पाई, cos x का होता है sin pi x, तो sin pi x डिवाइड बाई पाई, तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन पाई cos pi x प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर sin pi x। तो ये वैल्यू हम लोग यहां पर लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई cos pi x प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर sin pi x, लिमिट होगी 0 से 1। इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन पाई cos pi x प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर sin pi x, और लिमिट होगी 1 से 3/2। तो जब हम लोग इसमें लिमिट रख के करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, जब यहां पर हम लिमिट वगैरह रख देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा। ओके, सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to 4 अंडर रूट एक्स फ्रैक्शन, अंडर रूट बता, ये जो हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो हम लोगों के पास फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है x माइनस ब्रैकेट x, इसका यूज करेंगे 0 to 4, ये हो जाएगा x अंडर रूट एक्स माइनस ब्रैकेट अंडर रूट एक्स dx। अब आप इसको ब्रेक करिए, 0 to 4 अंडर रूट एक्स dx, 0 to 4 ब्रैकेट अंडर रूट एक्स dx। इस प्रकार से हम ये प्रॉपर्टी से इसका यूज करेंगे। अब आप दोनों अलग अलग इंटीग्रल हैं, देखिएगा, ये तो आपका हो गया x रेज 1/2, तो दैट इज x रेज 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और 0 से 4 ये वैल्यू आ जाएगी। इसको करने के लिए ये जो है 0 से 4 ब्रैकेट अंडर रूट एक्स dx, इसको करने के लिए हम लोग ये करेंगे, अंडर रूट एक्स को हम लेंगे t, देन 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx एज ए dt, दैट इज dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स dt, दैट इज 2t dt। और ये जो लिमिट हो जाएगी ये कन्वर्ट हो जाएगी 0 से 2 में, ब्रैकेट t 2t dt।
यहां पे 2 आप बाहर निकाल लीजिए, 0 से 2 ब्रैकेट t t dt। अब इसको 1 1 के इंटरवल में ब्रेक कीजिए, 0 से 1 ब्रैकेट t प्लस 1 से 2 ब्रैकेट t t dt प्लस 1 से 2 ब्रैकेट t dt। यहां पर लोअर लिमिट डालेंगे 0 t dt, यहां पर भी लोअर लिमिट डालेंगे 1 से 2 ब्रैकेट 1 t dt, यहां पे t dt है ऐसे। ये 0 हो जाएगा, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो आंसर आएगा ये 3 आएगा, और ये वाला जो आंसर है जब ब्रैकेट वैल्यू रखेंगे तो ये जो आंसर आएगा हमारा ये 16/3 आएगा। तो 16/3 माइनस 3 दैट विल इक्वल टू 7/3। तो इस प्रकार से ये हमारा फाइनल आंसर निकलकर आएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा। Suppose we have to integrate 0 to 2 pi mod cos x dx। हमको मालूम है mod cos x का जो पीरियड होता है ये पाई होता है। तो हम यहां पे प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से n t fx dx इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 0 से t fx dx। तो ये जो इंटीग्रल है ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई मॉड cos x dx। अब हम जब cos x का ग्राफ बनाते हैं π/2 पाई, ये आपका 3π/2 और ये 2 पाई। तो आप देखिए 0 से π/2 में ये पॉजिटिव है और π/2 से पाई में ये निगेटिव है। तो ये ब्रेक हो जाएगा 0 टू π/2 मॉड cos x और π/2 से पाई मॉड cos x। जीरो टू π/2 ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा π/2 से पाई माइनस cos x। और फिर इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में 4 आएगा। आप इंटीग्रेट कर कर देखिएगा, हमारा फाइनल आंसर इसमें 4 आएगा। अगेन एक और क्वेश्चन देखिएगा। सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to 10 e raise फ्रैक्शन x dx। ये जो फ्रैक्शन होता है इसका पीरियड 1 होता है, तो इसलिए हम इसको वही वाली प्रॉपर्टी जो भी हमने बताई थी, ये 10 टाइम्स ऑफ 0 to 1 e raise फ्रैक्शन x dx ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम फ्रैक्शन x की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x माइनस ब्रैकेट x dx। ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 0 to 1 e raise x dx। e raise x माइनस ब्रैकेट 0, लोअर लिमिट रखेंगे dx that is 10 times of 0 to 1 e raise x dx that will equal to 10 times of e raise x 0 to 1 that is 10 times of e raise 1 minus e raise 0 that is 10 times of e minus 1। क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रल भी हमारा e की पावर x होता है, इसलिए ये हमारा आंसर इसमें ऐसे निकल कर आएगा। ओके।